ओम गण गणपतये नमो नमः। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। तो भक्तों, गणेश जी हमारे घर में पधारने वाले हैं और हमें वह अपनी आशीर्वाद से हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्तों, हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना किस प्रकार से करें, किस मुहूर्त में उनकी मूर्ति लाएं और स्थापित करें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुन ले। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश की जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना से होती है। इस दिन भक्त शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के लिए ही समर्पित होता है। यह पर्व बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश भगवान के भक्त गणेश जी को अपने घर लाते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से होगी। वहीं इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगा। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा और इसी दिन गणेश जी की स्थापना की जाएगी। और गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय होगा मध्याह्न दोपहर में, क्योंकि माना जाता है कि इसी समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह में 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक आप इन शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा को अपने घर लाएं और विधि विधान से इनकी पूजा करें। पूजा करने के लिए, गणेश स्थापना करने के लिए गणेश जी को घर लाने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर ले और उन्हें एक पाटे पर आप स्थापित करें। कहीं मंडप भी बना सकते हैं या फिर आपके घर में जहाँ पे भी स्थान है उसे गंगा जल से स्वच्छ करके आप चाहे तो किसी चौकी पर या पाटे पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाकर गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने से पहले आप फूलों का या चावल का आसन अवश्य दे दें। फिर उसके बाद हमारे गणपति बप्पा को स्थापित करें और पूजा शुरू करने से पहले आप हाथ में जल, फूल और चावल लेकर व्रत या पूजा का संकल्प जरूर लें और सबसे पहले ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश का आवाहन करें और अपने मंगल की कामना करें। फिर भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल का छिड़काव करें। फिर उसके बाद नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। उसके बाद भगवान गणेश को उनका सबसे प्रिय भोग मोदक और लड्डू अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा घास, लाल फूल और सिंदूर भी जरूर चढ़ाएं। फिर अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करें। भक्तों, जितने दिन तक आप अपने घर में भगवान गणेश को स्थापित कर रखेंगे उतनी दिन तक श्रद्धा के साथ आप दोनों समय उनकी आरती उतारें, उनको भोग लगाएं और विधिवत पूजा करें, नए नए फूल चढ़ाएं और अच्छी तरह से उनकी सेवा करें। उनके भोगों में अलग अलग तरह के भोग शामिल करें, जिससे आप लड्डू, बर्फी या जो भी आपके पास सामर्थ्य के अनुसार आप भोग उन्हें लगाते रहें और उसके बाद आप दोनों समय उनकी आरती पूजा विधिवत करें। और ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें जब तक आपके घर में गणेश जी बप्पा जी विराजमान है। सात्विकता का ध्यान दे, स्वच्छता का ध्यान दे, साफ सफाई रखें, घर में खुशी का माहौल रखें और दिन भर भगवान गणेश का स्मरण करते रहें। उन्हें अकेला न छोड़ें, उनके साथ हमेशा आप कोई न कोई साथ में ज़रूर रहें और उनके साथ आप बातचीत करें, उनका ख्याल करें। इस तरह से आप श्रद्धा के साथ मन में भक्ति के अनुसार ही अपने घर में बप्पा जितने दिन तक रख सकते हैं रखें और उनकी हमेशा देखभाल जरूर करें। और मूर्ति लेते समय ध्यान रखें कि कोई मूर्ति खंडित ना हो और ध्यान रखें कि जो भी मूर्ति आप खरीदें वह बैठी मुद्रा में होनी चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा रहता है। और आप मूर्ति में कोई भी, सारी मूर्तियाँ तो अच्छी रहती हैं, आप कोई भी मूर्ति ले सकते हैं और अपने घर में विराजमान करें। गणपति
बप्पा को अपने घर पे विराजमान करना बहुत ही शुभ माना जाता है चतुर्थी के दिन, क्योंकि उनका जन्मदिन रहता है। इसलिए आप चतुर्थी के दिन गणेश जी को अपने घर में अवश्य लाएं और स्थापित करें। अगर एक बार स्थापित कर दिए तो आप 5 साल कम से कम अवश्य पूरा करें। और भक्तों, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ रहती है वह उस मूर्तियों को अक्सर लोग 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक रखते हैं, और जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रहती है वह 10 दिन, 11 दिन के बाद विसर्जित कर दिया जाता है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विसर्जित किया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे 2 दिन रखें, चाहे 5 दिन रखें या 7 दिन तक रखें, और श्रद्धा के अनुसार ढोल बाजे के साथ उनको विसर्जित कर दें और अगले दिन आने के लिए अवश्य कह दें कि बप्पा आप अगले साल अवश्य आना हमारे घर में, और हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट गणपति जरूर बप्पा करें। मोरया।